आज अजमेर के पुष्कर रोड स्थित समर्पण हॉस्पिटल में 23 वर्षीय विवाहिता नीतू कंवर की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का गंभीर आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इंजेक्शन के कारण उसकी जान गई। उनका कहना है कि ऑपरेशन से पहले नीतू बिल्कुल सामान्य थी और परिवार से बात भी कर रही थी, लेकिन इसके बाद अचानक हालात बिगड़ी और देर रात उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने, हॉस्पिटल बंद कराने और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन ने ऑपरेशन के बाद मरीज को समय पर देखने नहीं दिया और जरूरी जानकारी भी छिपाई। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टरों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि नीतू पहले से ही क्रिटिकल थी और उसे रेफर करने की सलाह भी दी गई थी और अचानक कार्डियक अरेस्ट आने से उसकी मौत हुई है। अस्पताल में स्थिति बिगड़ते देख मौके पर 4 थानों का जाब्ता और पुलिस बल तैनात करना पड़ा। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर और सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश शर्मा ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। आखिरकार आपसी समझौते के बाद मुआवजे पर सहमति बनी और मामले में जांच का आश्वासन देने पर मामला सुलझा और परिजनों को शांत कराया गया। 4 दिन से भर्ती करवाया था हमने, तो इधर 4 दिन हो गए। आज सुबह तक नॉर्मल थी लड़की, कुछ नहीं था। ये इंजेक्शन लगाया हुआ था कुल्ले में, तो वो कहीं दर्द कर रहा था, तो इसके लिए लाए को बोले एडमिट कराना पड़ेगा। इधर एडमिट करा दिया। करवाने के बाद 3 दिन हो गए। अब शाम को 8 बजे बोल रहे हैं कि लड़के ऑपरेशन करना पड़ेगा हमारे। भाई ठीक, ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन पैसे जमा करवा दिए। पैसे करवाने के बाद नॉर्मल ऑपरेशन हो के बात कर रहे हैं। अब ये डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया कौन सा, अब ये जाने, अपने को पता नहीं। ये बोले ये इंजेक्शन क्यों लगाया, ये इंजेक्शन क्यों लगाया, तो ये उल्टा सीधा इंजेक्शन लगाया तो ही खत्म हुई है ना वो लड़की। हाँ जी, परेशानी ये इनको बता, अब तो हमारे क्या पता। वो गांठ थी जरा सी कुल्ले में इंजेक्शन का। हाँ, इनकी लापरवाही है ना। ये दोनों डॉक्टर लड़ रहे हैं, इनकी लापरवाही से वो लड़की खत्म हुई है। क्या उम्र है होगी लड़की? 23 साल उम्र है। हनुमान सिंह है नाम मेरा। हाँ जी, उनका पांव चीर करके रख दिया और वो हो गई उनके डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई और बोल दिया अटैक आ गया। और मैं अब भी कह रहा हूं कि आज नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर मैं ऊपर से कूदूंगा, चाहे जो कर ले। ये मेरे इतनी सी बच्ची है, उसको मम्मा कहाँ से लाके दूं मैं? पोती को कहाँ से बोलूं? वो बोलती दाता चलो मम्मा के पास चलो। भर्ती कराया था इनको 20 तारीख को भर्ती कराया था। उनको एक या इंजेक्शन लगवाया था गांव में, फागी तहसील में पीर गई हुई थी, तो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन पक गया तो बच्चा गया और उसको यहाँ लाया तो वो बोले भाई नॉर्मल है, जो कर देंगे। जो मैं परसों के दिन यहाँ था तो मुझे बोले 23,000 रुपये हो गए सुबह से शाम तक आपका पेमेंट, 23,500। तो मैंने बोला राम सिंह आ जाता है, ये 5,000 तो फोन पे लो और वो आ जाता है, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। राम सिंह आने के बाद मैं करूँगा ऑनलाइन, ये कह करके मैं यहाँ आया। फिर यहाँ मेरे छोटे भाई का बच्चा रहता, वहाँ चला गया और रात को 2 बजे हम गाँव चले गए। फिर कल गाँव ही थे, गाँव से फिर रात को शाम को फोन आया, बच्चा रो रहा था। तो क्या हुआ कि उनके तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो ही रहा था, बस इतना ही बोला। तो फिर हम दोनों भाई यहाँ आए, गाड़ी लेकर के आए यहाँ, तो कि आईसीयू में है अंदर, मिलने नहीं दिया हमारे को। तो 12 बजे तक तो यहाँ रहे और 12 बजे वापस गाड़ी लेके चले गए। अभी मैंने टाइम नहीं देखा, 3 बजे थे, 2:30 बजे थे, 4 बजे थे। छोटा भाई आया, गेट बजाया तो मैंने गेट खोल दिया। गेट खोलते आगे देखा तो ब्लोरो खड़ी है। क्यों थे तो गाड़ी में बैठो। ब्लोरो दूसरी गाड़ी दिखी तो मैं वही समझ गया भाई अपनी बच्ची नहीं है। यहाँ आए तो वही रोड़ा कूटा और वो डॉक्टर लड़ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टरों को बोला तो डॉक्टर बोलते हैं कि सरकारी में होता तो क्या कर लेते तुम। मुझे वही डॉक्टर चाहिए, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम था डॉक्टर का? उसका बच्ची का नीतू कंवर है और मेरा नाम भगवान सिंह है। अब इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, वो फाइलें पड़ी है, कौन सा डॉक्टर है क्या है वो नाम मैं नहीं जानता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भगवान सिंह है, गोड़जी का पूरा पिथावड़ा। नीतू कंवर जो 20 तारीख को पहली बार से एडमिट हुई थी शाम को, उस टाइम में पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सेप्टिसीमिया में थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। ये इस रीजन से हुआ कि पेशेंट ने बाहर 7 दिन पहले कोई इंजेक्शन लगवाया था, जिसकी वजह से पूरे पैर में, थाई रीजन में और हिप रीजन में पूरे में इन्फेक्शन था। साथ ही इसकी बीपी भी कम आ रही थी। पेशेंट के अटेंडर को समझा दिया गया था कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन पेशेंट के अटेंडर ने साहब कहा कि साहब आप इलाज करो हैं। फिर उनके अकाउंट्स बढ़े,
एंटीबायोटिक दी अच्छी, फिर भी काउंट्स बढ़े तो उनको इंसिजन एंड ड्रेनेज उसको पस को बाहर निकाला गया। लेकिन उस टाइम इनकी बीपी भी कम आ रही थी, ये अटेंडर को समझाया गया, पेशेंट को रेफर भी करने के लिए बोला गया, लेकिन पेशेंट के अटेंडर साहब मना कर दिए, साहब आप तो इलाज करो, पैसों की चिंता नहीं है, पैसे भी कुछ नहीं लगे, तोल ली 30,000 में इनका इलाज हुआ है। पेशेंट सेफ्टी सी में चला गया और अचानक बोलते बोलते इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। पेशेंट का क्या नाम था? पेशेंट का नाम नीतू कंवर था, कहाँ के रहने वाले? ये पिथावला के बता रहे। परिजन देखिए आरोप लगा रहे हैं सर इसमें कि आप लोगों की लापरवाही बता रहे हैं इसमें। कोई लापरवाही नहीं, पेशेंट के अटेंडर को हर बार हर टाइम में काउंसलिंग की गई है, रिटर्न काउंसलिंग है और वीडियो काउंसलिंग करी गई। आपस में गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से आप नहीं, आपस में कोई गलत नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन बाहर कहीं पे 7 दिन पहले लगाया था, इंजेक्शन लगाने के 7 दिन तक घर पे रखा, जब पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गया तब हॉस्पिटलाइज किया गया इस पेशेंट छोटे सी जो पेन है कि वो तो आपको अभी भी दिख सकता है पेशेंट की पूरा पैर नीचे ऊपर तक थाई रीजन में, हिप रीजन में पूरे में इन्फेक्शन फैला हुआ था बहुत भयंकर तरीके से। उस टाइम में काउंट्स 56,000 थे, 62,000 काउंट्स हो गए। अच्छी एंटीबायोटिक दी, नहीं कवर, ड्रेनेज भी किया गया, लेकिन पेशेंट सेफ्टी सीमा की वजह से रिकवर नहीं हुआ। ये चीजें अटेंडर को रिटर्न में और वीडियो काउंसलिंग करके समझाई भी गई लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब आप तो अपना ट्रीटमेंट करो है, उनको रेफर करने के लिए बोला गया, लेकिन जबरदस्ती वो लेके नहीं गए। अब परिजन क्या सर बॉडी को ले जाने मिल रहे हैं? अप्रेजन अभी कुछ मांग कर रहे हैं, अब इनकी क्या मांगे हमारे पास तो आई नहीं, अभी तक बाहर ही बातें कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सुबह से हंगामा कर रहे हैं, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे फार्मेसी को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र की पुलिस मौके पर बुलाएगी, उनको सूचना की वो अपना काम कर रही है। आप मीडिया को आपको चीजें गलत बताई गई उनके द्वारा। डॉक्टर सरवण यादव, मैं समर्पण हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए, A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।